मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे, गमों की धूप में गोसा ये जुल्फे दुता कर दे, फज़ों में उड़ने वाले हैं यो न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। आप शारिक साहब के नीचे के कमरे में आ गया, ये नीचे का फ्लोर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बचपन का इलाका है पूरा, पीछे एक मैदान गया उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आप देख सकते हैं क्या कभी आपने किसी को रेलवे स्टेशन से कार चलाते हुए देखा है? देखो ट्रेन के बाजू से मेरी कार जा रही है मज़ा आ रहा। रेलवे स्टेशन ये हमारे बचपन का है, जब से ट्रेन खड़ी है तो खड़ी है अभी तक। और ये आदिलाबाद लेफ्ट साइड में पूरा मुसलमान इलाका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो अल्हम्दुलिल्लाह शारिक साहब ने हमारी बहुत खिदमत की है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इनकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली बार बहुत अच्छे से आऊँगा। बहुत इसरार किए कि रुको रुको करके, लेकिन मैं रुक नहीं पाया क्योंकि आपको पता है यहाँ से अभी हैदराबाद 309 किलोमीटर है और मेरी जर्नी बाकी है। निशात आप ही भी इंतज़ार कर रहे हैं, काशिफ पाशा हुजूर सरकार भी इंतज़ार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल आप सबको हुजूर काशिफ पाशा सरकार से परसों मुलाकात होंगी तो दीदार कराऊँगा और इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़ियारतें हैदराबाद शरीफ की कराऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। बाकी दुआ में याद रखिए फ़कीर क़ादरी को। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आदिलाबाद से लाइव आज बरोज़ 20 मई 2022, वक्त हो रहा है तकरीबन 9, गालिबन 9 बज रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल बाद, किसी से 8 साल बाद रिश्तेदारों से अलग अलग मुलाकात हुई, जबकि यहाँ पे बहुत सारे रिश्तेदार अवेलेबल नहीं थे। फिर बेचारे हमारे शारिक भाई ने सबसे मिला एक एक से और बहुत मेहनत की है, बहुत लेके इधर से उधर उधर से इधर मेहनत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन बिजाई नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बॉयज़ एंड गर्ल्स, लुक एट दैट मैन ऑन साइकिल। मैं आपको बताना चाहता हूँ असल में वो आए यहाँ पे काका और वो बोलने लगे अरे सरकाओ जी गाड़ी, सरकाओ जी, ले तो ठुक जाती, कॉर्नर पे खड़े कर देते। तो शारिक भाई ने उनको बोले अरे काका बहुत जगह है, आगे से निकलो। तो माशाल्लाह ऐसी कॉमेडियाँ भी होते रहती है यहाँ पे। मैंने शारिक भाई को वही बोला कि जो पुराने लोग हैं ना, पुराने ज़माने के, ये जो पुराने लोग हैं पुराने ज़माने के, तो उनका मामला ऐसा है कि सिकंदर, अकबर, बड़े बड़े बादशाह भी अगर आते तो पुराने लोगों से जीत नहीं पाते थे। ऐसा है मामला, इसलिए उनसे बहस बेकार है। इतना बोर मार रहा है, इतना बोर मार रहा है हैदराबाद जाने को। अब इच्छा ही नहीं हो रही हैदराबाद जाने की सही बोल रहा भाई, इच्छा ही नहीं हो रही। वालेकुम गाइस, I just want to flee from here now. I mean to say that I don't know why I am feeling this type of situation just came just round arose. Assalamu alaikum people. Today is 20 of May 2022 and this is vlog 002 for Aulia Tasawwuf 2.0 channel. And I just want to flee guys. I just what should I say? I'm very upset. My mind is not set, and I just need to flee all these tensions. What should I say? I have no words. Just Baba Sahib Shivni. You know Baba Sahib Shivni. Alhamdulillah. His face is just coming in front of my eyes as I am driving. I don't know why, but his face is just coming in front of my eyes, and I am just thinking just to reach Shivani, and I just wanna meet him because he is in trauma and he is in unconsciousness and he is on death bed. Don't wanna say, but I need to say now. So अब मैं इस वक्त जो है भाइयों के, मैं ये औलिया तसव्वुफ 2.0 चैनल का ब्लॉग है और सोच रहा इसको यहीं एंड करूँ। हैदराबाद हाईवे ये देखो, ये बाजू से गया है, उस तरफ जा रहा है, उस तरफ है ना, और मैं नागपुर हाईवे पे वापस ले लिया वो गाड़ी।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाबा साहब की चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है बार बार, और मेरा दिल ही नहीं मान रहा। सोचा था चंद्रपुर जाऊंगा, लेकिन फिर कुछ अब क्या बोलूँ, खैर। बाकी अब नागपुर निकलता हूँ, नागपुर से खरपड़िया चले जाता हूँ, वहाँ से कल शिवनी बाबा साहब से मिलने जाता हूँ। अच्छा ही नहीं लग रहा, बाबा साहब का चेहरा सामने आ रहा, वाली साहब की याद आ रही। हैदराबाद में जाऊँगा, ठीक है, घूमूंगा फिरूंगा, अपनी जगह सारी बातें ठीक है, लेकिन बाबा साहब का पहले देखना ज़रूरी है। असल में बड़ा अजीब अजीब मामले हो रहे हैं मेरे साथ, मैं आपको बोल भी नहीं सकता। देखो, अभी भी हाईवे के किनारे पे खड़ा हूँ, और आदिलाबाद से 40 किलोमीटर इधर नागपुर की तरफ आ गया। हैदराबाद हाईवे को छोड़ दिया हूँ मैंने, और यहाँ से नागपुर अब सिर्फ 150 किलोमीटर बचा है, फिर वहाँ से खरपड़िया 150, यानी 300 किलोमीटर मेरे को और ड्राइव करना है। खरपड़िया से टोटल सफ़र मेरा यहाँ तक का घुमा फिरा के 467 किलोमीटर, 1 सेकंड, 467 किलोमीटर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 500 किलोमीटर तो घुमा फिरा के हो गया पूरा खरपड़िया से यहाँ तक, लेकिन अब वो वापस जा रहा हूँ तो 800-900 हो जाएगा। हैदराबाद हालांकि यहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर था, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही, क्या मालूम, यानी इच्छा ही नहीं हो रही यार, इच्छा ही नहीं हो रही, क्या बोलूँ। निशात आपी ने भी इंतज़ाम कर लिए थे, हमारे सरकार काशिफ पाशा हुजूर के ख़ास मौसीरीन में से और ख़ास चाहने वालों में से सैयद सलमान साहब, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने पेंट हाउस में, अपने होटल में, जहाँ बोले वहाँ इंतज़ाम, फ्लैट भी साफ़ करा लिए थे, पूरा ये करा लिए थे सब मेरे लिए। 2-2 3-3 जगह उन्होंने बोल के रखे थे, आप यहाँ नहीं एडजस्ट हुआ तो वहाँ करना। मैं बहुत शुक्रिया समीम क़ल्ब से अदा करता हूँ सैयद सलमान साहब का, लेकिन मैं बहुत जल्द आऊँगा इंशाल्लाह। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, गरीब नवाज की याद आ रही और बाबा साहब का चेहरा आ रहा, गरीब नवाज की याद आ रही, बाबा साहब का चेहरा आ रहा। क्यों ऐसा हो रहा मेरे को नहीं पता। कल बाबा साहब की खिदमत में जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, उनकी खिदमत में कुछ खिदमत करता हूँ उनकी, फिर वहाँ से इंशाल्लाह सोचता हूँ आगे का प्लान क्या रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें, निकल रहा हूँ। में हिम्मत ही नहीं हो रही। औलिया तसव्वुफ़ 2.0 चैनल के सभी व्यूवर्स, ये कोई ट्विस्ट नहीं है, ये कोई बना बनाया खेल नहीं है, बस रियलिटी है। और मैं वापस हो रहा हूँ हैदराबाद के आधे रास्ते में से, क्योंकि बाबा रोड लाइन्स का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा, और सरकार गरीब नवाज की बहुत याद आ रही। ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी कहीं ठुक ना जाए मेरे हाथ से, चलाना भी नहीं आ रहा है। आप खुद सोचो, वहाँ पे सैयद सलमान साहब ने अपना पेंट हाउस, फ्लैट 3-3 जगह इंतज़ाम करके रखे थे। सैयद सलमान साहब बहुत बड़े आदमी, अल्लाह उनको और बड़ा बनाए, अल्लाह उनको और नवाजे, दौलत, शोहरत, हर चीज़ से, वो एक अलग मैटर। लेकिन उन्होंने बेचारों ने बहुत किए मेरे लिए इंतज़ाम, लेकिन मैं उनका भी दिल दुखा दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ सैयद सलमान साहब से, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत जल्द आऊँगा। असल में बस ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से मेरी गाड़ी ना ठुक जाए, और अजीब अजीब लग रहा है, तबीयत ही अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं वापस हो रहा हूँ, खरपड़िया जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर। हालांकि 310 किलोमीटर हैदराबाद था, लेकिन हैदराबाद अब कैंसिल, नहीं आ रहा हैदराबाद। थैंक्स यानी शुक्रिया। चल, आप देख सकते हैं मैं रात भर असल में एक जगह रात में थोड़ी देर सो गया था, और उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू घूमते ही रहा हाईवे पे, इधर से उधर, उधर से इधर। अभी मैं यहाँ से नागपुर अभी सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है, और फिर वहाँ से खरपड़िया 150। औलिया तसव्वुफ़ 2.0 चैनल के लिए ब्लॉग 002। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हैदराबाद जाना कैंसिल। आधे रास्ते में से वापस आया। 600 किलोमीटर की जर्नी पूरी हो चुकी है, खरपड़िया से कंटिन्यू वाया चंद्रपुर होते हुए शमसुल औलिया की ज़ियारत। ये एक मकसद अपना पूरा हुआ इस टूर में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ। आज बरोज़ 21 मई सैटरडे 2022, टाइम हो रहा है। हर कार को रोक रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, डॉक्यूमेंट चेक किए मेरे, लाइसेंस वगैरह सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। Ladies and gentlemen, boys and girls, I am here live from MHKS. As you know that since I am suffering from fever from last 23 consecutive days, so I have returned back from highway. On the way I have just turned back to Nagpur after completing a maximum distance to Hyderabad. I came back, guys, so now I am at MHKS and will take a refreshment, and then we'll leave from here to Kharpadiya, my hometown, inshallah azawajalla. Today is 21st of May 2022 and the time is approximately 8 AM I think. Jazakallah khair। गाड़ी ड्राइव करते करते मेरी हालत बेहालत हो गई है। अब यहाँ से खरपड़िया
और फिर बाबा साहब से मिलने भी जाना है, ऐसा है मामला। तो इंशाल्लाह MHKS में हूँ अभी इस वक्त। रहीम साहब क्या परसों बिरयानी खाया था, उसी बिरयानी पे हूँ। अब ये इडली लिया। MHKS की साउथ इंडियन फूड की बात ही अलग रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को ख़ुद भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ परसों की फ़्लाइट, कश्मीर भी जाना ज़रूरी था, श्रीनगर, और जम्मू में भी कुछ काम है। बहरहाल देखता हूँ जैसे भी होगा, या तो श्रीनगर की फ़्लाइट पकड़ूंगा या इंशाल्लाह कहीं और की, या हैदराबाद भी हो सकता परसों। MHKS का डोसा आ गया है, डिनर अपना कंप्लीट हो गया। आज का डिनर ही हो गया समझो, लंच तो नहीं बल्कि डिनर ही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। डोसा बहुत प्यारा रहता है, जब भी आप आए तो ट्राई कीजिए। की मोहब्बत बहुत प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह MHKS की हमसे। यहाँ पे किसी को ही बाहर ला के दिया नहीं जाता, लेकिन मेरे को देखो ट्रे में कैफ़े लैटे ला के दिए। ये कॉफ़ी है, इसको कैफ़े लैटे कहते हैं। ये फ्लैट दूध में कॉफ़ी बीन्स, ओरिजिनल कॉफ़ी बीन्स से बनती है, यानी कॉफ़ी यानी वो कॉफ़ी नहीं जो आप लोग दुकान से ख़रीद के लाते, कॉफ़ी बीन्स से बनती है कॉफ़ी, इसलिए इसके रेट भी हाई रहते हैं। मेरे ब्रेकफास्ट का बिल देखो, प्लेन डोसा लिया, मसाला डोसा लिया, एक इडली भी खाया, पूरा डिनर ही कर लिया। 490 ब्रेकफास्ट का बिल हुआ। मैं ऐसे में आके आपको रेट बता रहा, आप देख सकते MHKS के रेट। मसाला डोसा का 130 है, कैफ़े लैटे ये 150 रुपये का है ये कॉफ़ी, और इडली वड़ा सांभर 95 का है। इडली जो लिया वो 95 की हुई। देखो भाई हमारे बहुत प्यारे नैपकिन ला के दिए। एक सेकंड भाई, यहाँ का स्टाफ बहुत फ्रेंडली है मेरे साथ, आप देख सकते हैं। ये ब्राउन शुगर है, इसको ऐड करना पड़ता है कैफ़े लैटे में। मैं हमेशा कैफ़े लैटे या कैफ़े मोचा लेता हूँ। अमेरिकानो तो मत पिया करो, बहुत कड़ू रहता। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बीन से बनता है, उसमें शुगर ही नहीं रहती, तो ये आपको लेना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन खैर जाने दो। पता है ब्राउन शुगर के बहुत अमेजिंग फ़ायदे। ये स्टिक आती है, स्टिक से ऐसा घुमा के इसको ये कर देने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन लोगों को तो अल्लाह ने करोड़ों से नवाजा हुआ है। 100 से ज़्यादा तो ऐसे लोग मेरे सबसे ख़ास है जो करोड़ों के मालिक हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, बात करोड़ों की नहीं, ये MHKS के ऐसे जितने रेस्टोरेंट से बड़े बड़े आप जाते हो, यहाँ के वेटर्स का भी ध्यान रखो, उनको टिप 100, 150, 200, 250 रुपये दे दिया करो। शेफ़ को बुला के दे दिया करो, कुछ तो उनको मदद मिलेंगी यार आपके ताउन से। बोलने का मकसद बस यही है कि अगर आप 200-200 रुपये की कॉफ़ी पी रहे, 500-500 रुपये का नाश्ता कर रहे, तो इनका भी तो कोई हक़ बनता है ना। कल आपको भी आखिरत में सवाल होगा, क्योंकि देखो एक मोमिन वही है जो ख़ुद के लिए सोचे ना, वो दूसरे अपने भाई के लिए सोचे, है ना। मोमिन वही है, और अल मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन का आईना भी होता है। रिफ़्रेशमेंट्स लेने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है अब, लेकिन खरपड़िया पहुंचना, फिर बाबा साहब की बहुत याद आ रही, बहुत ज़्यादा यार, मैं बता नहीं कर सकता। बहुत अंदर से बेचैनी हो रही, बाबा साहब का चेहरा बार बार जहन में आ रहा। मैं आ रहा हूँ शिवनी, और पहुँचूँगा इंशाल्लाह 4-5-6 बजे तक पहुँचता हूँ, मगरिब तक। थोड़ा खरपड़िया में काम है। आपको पता है गाइस, जब मैं नागपुर में मॉन्टफोर्ट का स्टूडेंट था ना, तो मैं ये पहाड़ी पे अक्सर आके बैठा करता था। हमारे दोस्त लोग, हम लोग, कैमरा ब्लर्ड हो गया यार, सॉरी, कैमरा ब्लर्ड हो गया है, आप दिख रहा होगा आपको। तो ये पहाड़ी पे आके हम लोग ऊपर चढ़ा करते थे, बैठा करते थे। यहाँ से पीछे से पेंच टाइगर रिजर्व लग जाता है मनसर से। तो बोलने का मतलब पुरानी यादें आते रहती। कॉलेज लाइफ में मॉन्टफोर्ट में था ना, पलोटी कॉलेज मॉन्टफोर्ट नागपुर। बात ये कि मेरे वालिद साहब ने ना मेरे लिए बहुत कुछ की है, बहुत कुर्बानियाँ दी है। मेरे को बाइक दिला के दी है। उस ज़माने में आज से 12 साल पहले 1.5 लाख की बाइक दिलाए थे, यामाहा फेज़र। आपको पता होगा फेज़र कितनी महंगी थी उस टाइम पे। तो बहुत बदमाश था मैं, मेरे दोनों कान में सोने की बाली रहती थी। वो सोने की बाली अभी तक भी रखी हुई एक जगह। बहुत बदमाश था मैं, एक नंबर का। दोनों कानों में बाली रहती थी, हाथ में कड़ा, लॉकेट, चांदी का। भयंकर शौक़ थे मेरे पहले। इंजीनियर का बेटा जो था, लेकिन वालिद साहब तो बहुत शरीयत के पाबंद थे, लेकिन मैं बदमाश था, बहुत उपद्रवी था। अल्लाह ने संभाल लिया। जबकि मेरे सारे दोस्त ड्रिंक्स लेते थे, लेकिन अल्लाह ने मेरी हमेशा हिफाजत किया। समझ में नहीं आता यार हमारा इंडिया कब डेवलप होगा। टोल टैक्स लेते यार यहाँ पे तो रोडों पे, क्या बोलूँ। Ladies and gentlemen, boys and girls, here comes all gentlemen, मिस्टर बंदर एंड बंदरनी। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप कितने प्यारे बच्चे मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैं इनको अभी खिलाऊंगा नाश्ता। आ जाओ बच्चों, छोटू आजा,
अली अली माँ के पास है, कितना प्याला बच्चा है, लटक लिया। अली आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ माँ। ये गेहूं का मुर्रा वगैरह है, इनके लिए रखता हूँ मैं हमेशा। आप देख सकते हैं कितने क्यूटी बेबीज है, माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। हाँ देखो माँ की मोहब्बत, क्या प्यार से रखी यार बच्चे को। अरे पूरी फौज आ गई, वानर सेना। लो खाओ 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 बच्चों खाओ। माशाअल्लाह देख सकते हैं आप कितने सारे बंदर पूरे जमा कर लिए हमने फौज। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आहा कितने प्यारे बच्चे मेरे। ये सब पहचानते हैं, असल में मैं हमेशा गाड़ी रोकता हूँ। दूसरों के आंख पे भी आते हैं बहुत सारे बंदर। तो अले कैसे सब अच्छे माँ। अले कितने प्यारी फौज है मेरी। आ जाओ बच्चों, ताओ मामा बेबी। अले छोटे छोटे, अले माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो। अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों। अले ले ले ले। तो माशाअल्लाह देखो मेरे बच्चे पूरे, जज़ाकल्लाह खैर। चलो बेटा आता हूँ मैं, अगली बार ज़्यादा लाऊंगा और देता हूँ इनको कुछ निकाल के। तो मैं एक बात बताता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मनाही है बंदरों को देने की, और मैं भी हमेशा फ्रूट्स ही देता हूँ, और देता भी हो तो मुर्रा वगैरह देता, ऐसा कोई टॉक्सिक नहीं देता उनको, बिस्किट वगैरह जिससे उनका पेट ख़राब हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और ये हमारे गांव के अतराफ़ व अकनाफ के बंदर है, तो मैं इनको रोक के देता हूँ। मेरे को पहचानते हैं सालों से, क्योंकि मैं एक ज़माने से 10-10, 20, तो मैं 10-10, 20-20 किलो कई बार फल भी देता हूँ, केले, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब वगैरह भी देता हूँ इनको। तो ये मेरे को जानते हैं। आप लोग ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा मत दिया करो जिससे इनका पेट ख़राब हो और इनकी नेचुरल जो इनका इम्यूनिटी पावर है वो लो हो, है ना। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। ये सब प्रधानमंत्री योजना के तहत बन रहे। कुत्ता घूम रहा है यार उनके घर में। असगर नाना आ रहे हमारे केयर टेकर सामने से, नाना परेशान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 769 किलोमीटर टोटल मेरी जर्नी हुई। एवरेज 5,500 किलोमीटर, 6,500 का पेट्रोल डाला टोटल। ये बी पे भी देखो 769 किलोमीटर्स, ए पे भी 769, 770 किलोमीटर मेरी जर्नी हुई टोटल अल्हम्दुलिल्लाह। असगर नाना केयर टेकर सामने से आ गए। ये केयर टेकर कम और लंगूर ज़्यादा लग रहे हैं। देखो क्या बांध लिए ऊपर। या अल्लाह, ये यार क्या बोलूं। चलो, मैं औरतों को आने नहीं देता यार कैमरे में, फिर भी आ ही जाते। ओ इधर आओ ना नाना, इधर आओ थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है। तुमको तो बोला था 28 तारीख को वापस आऊँगा। हैदराबाद के आधे रास्ते से वापस आया हूँ, 250 किलोमीटर, 310 किलोमीटर पहले आदिलाबाद से आ गया वापस जाके। तो नाना क्या कहेंगे आप? सुपारी खा रहे? पान पान। तो क्या कहने वाले आप? बाहर जा रहा हूँ, साइकिल निकाला था, ताला खोल दिया हूँ। कूलर का पानी भर दिया हूँ। अच्छा, कूलर का पानी भर दिया, माशाल्लाह। चलो तो भाई ये देखो 21 मई 2022 को ब्लॉग 002 औलिया तसव्वुफ 2.0 चैनल के लिए एंड होता है यहाँ पे 10:20 सुबह के। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में फ़कीर कादरी को याद रखिए। ब्लॉग 003 इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा एक नए सफ़र के लिए। अस्सलाम वालेकुम।